बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रभारी श्री प्रमोद चंद्रवंशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में गरीबों, वंचितों और आम जन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। श्री चंद्रवंशी ने कहा कि एक समय था जब देश के कई हिस्सों में गरीब परिवार लकड़ी के अभाव में चूल्हे पर खाना नहीं पका पाते थे। ऐसे परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और चूल्हा उपलब्ध कराना मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिस घर में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा नहीं थी, वहां मोदी सरकार ने 12,000 रुपए की सहायता राशि देकर शौचालय निर्माण सुनिश्चित कराया। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया गया। कोरोना काल की चर्चा करते हुए चंद्रवंशी ने कहा कि महामारी के दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह देश को संभाला, वैसा नेतृत्व विरले ही देखने को मिलता है। मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त टीकाकरण और आर्थिक सहायता तक हर मोर्चे पर सरकार ने गरीबों का साथ दिया। अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है और आने वाले समय में भारत विकसित राष्ट्र की दिशा में और तेजी से अग्रसर होगा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और यह 11 साल सेवा, सुशासन और कल्याण, गरीब कल्याण वर्ष के रूप में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और यह सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण वर्ष इसलिए कहा गया है कि भारत जहां आज गरीबों के लिए शौचालय निर्माण कराने की बात कर रहा है, तो वही भारत आज राफेल भी खरीद करके दुनिया को चुनौती दे रहा है। जहां देश के प्रधानमंत्री गरीबों को किसान सम्मान निधि का पैसा दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, वहीं गरीबों के 5 किलो अनाज देकर के उनका भरण पोषण करने का काम कर रहे हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री जी नक्सलियों को खात्मा करने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं आतंकवाद को समाप्त करने का भी संकल्प ले रखे हैं। और खास करके जो गरीब तबके के लोग थे, जिनका कहीं कोई सूद लेने वाला नहीं था, कांग्रेस सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने उसको जमीन पर लाने का काम किया और गरीबों के लिए पूरा काम करके उनका जो मौलिक आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने का काम किया। जिस गरीब के घर में शौचालय के लिए उनकी बहू बेटी बाहर जाते थे, उनको शौचालय निर्माण कराने के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी। जो किसान बेचारा गरीब किसान, मैं उस गरीबी से मैं निकल के आया हूँ, जिनका समय पर फसल की बुआई नहीं होती थी और फसल की बुआई के लिए वो साहूकारों से कर्जा लेते थे, मोदी सरकार ने साल में 6,000 रुपये की एक सम्मान निधि देकर के उनके कृषि कार्य में उन्हें उन्नति करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया। जिस गरीब के घर में खास करके आप सब लोग बिजली की रोशनी है, आप तो सिर्फ गरीबी देखे कहाँ, आप तो बड़े घर में जन्म लिए, सोने का चम्मच लेकर के आप पैदा लिए, गरीबी का आप झेले कहाँ हैं। आप यदि गरीबी को देखना था तो आप अपने दादी से पूछते कि क्या गरीबी होता है। कोई कांग्रेस के लोग सिर्फ गरीबों के बीच में जाकर के ठगने का काम, छलने का काम। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं वह खतरे में हैं, वो सब जेल जाने वाले हैं। इसलिए ये सब लोग गरीबों को ठगते हैं, गरीबों को बरगलाते हैं, गरीबों को शोषण करते हैं, उनके गरीब लोगों का ठग करके उनका मत लेने का काम करते हैं, जो अब होने वाला नहीं है। पूरी तरह से पूरे देश के गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा मोदी सरकार के साथ खड़ा है और आने वाला समय में पुनः मोदी सरकार बनेगा। और फिर पाकिस्तान जो आज जल सिंधु जो समझौता रद्द हुआ है, मोदी सरकार ने जल को रोका है, जिसके कारण पाकिस्तान बिलबिला रहा है, पूरे दुनिया से आज भीख मांग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपने विकास। पुष्पम प्रिया जी की बात नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम बिहार के अंदर स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। जब से देश की आजादी हुई
एक भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो कि बिहार में 50 बार आया है, हाफ सेंचुरी मारने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री को बिहार से प्रेम है। उन्होंने जो बिहार के लिए संकल्प लिया, जो बिहार को विकसित बनाने के लिए निष्ठा ली है, तो देश के प्रधानमंत्री 50 बार आए हैं। जैसे ही 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया, पहले कलम से देने का काम किया, और लगातार अभी भी बिहार आए 50,000 करोड़ रुपए का देने का काम किए। अब बजट में देखिएगा 2025 और 26 के बजट में देश के प्रधानमंत्री ने लगभग, आप देखिए सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया? बिहार को दिया। मखाना बोर्ड की बात करो, चाहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की बात करो, उनको चिंता है, चाहे दरभंगा एम्स की बात करें, हम लोगों ने काम किया है, हमें चिंता है। और मैंने एक बात भूल गया, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 50 करोड़ लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड पूरे देश में बनाने का काम किया है। पूर्णिया के किसी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड को कोई मान्य नहीं दे रहा है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग पूर्णिया में बहुत सारा इस चीज का सर्वे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पे आयुष्मान कार्ड का कोई वैल्यू नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर की देने का काम किया, गजट करने का काम किया, और उनके 140 साल उनके पार्टी का स्थापना हो गया। 140 साल में एक भी बिहार के अंदर कार्यकारिणी की बैठक नहीं रखी, सिर्फ एक पटना में रखी। बाकी 140 में 139 साल उन्होंने कार्य समिति की जो बैठक रखी दूसरे प्रदेशों में रखा, लेकिन बिहार में रखा। उनको चिंता होती है। हम कहें 1977 कहाँ 2025, 40 साल के बाद उनको बिहार याद आ गई। राहुल गांधी जी बिहार आते हैं, कभी दलितों को कहते हैं हमने जिला अध्यक्ष बना दिया, कभी कहते हैं मैंने सोर्णों को निकालने का काम किया, तो कभी कहते हैं हमको छात्रावास में। अरे भैया एक बार बताइए, आप एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, आपका प्रोटोकॉल है, आप जहां भी जाते होंगे आपका प्रोटोकॉल लगता है और आपको समय निर्धारित होता है कि 2 बजे यहाँ जाना, 3 बजे वहां जाना। आप कह रहे हैं 2:30 बजे मैं छात्रों से मिलने का काम करूंगा। छात्र तो पढ़ रहे हैं, आपका समय 4 बजे था, वो बरगलाने का काम करते हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है बिहार में। अरे भैया अभी लोकसभा का चुनाव अभी गया है, 1 साल पहले गया। आप बताइए कितने बार आप बिहार आए? एक बार भी बिहार लोकसभा का चुनाव नहीं आया। क्या बिहार में जनता नहीं रहती? क्या बिहार का विकास नहीं हो सकता था? एक बार भी उन्होंने अपने एजेंडे को लेकर नहीं आया कि मैं बिहार जा रहा हूं और बिहार जाके मैं बिहार की जनता से आबरू हूं और बिहार की बात करूं। एक बार भी नहीं आया। उनको सिर्फ बायडार थी कि मैं किसी तरह चुनाव जीतूं। तो बिहार, आज बिहार में चुनाव, वो कन्हैया कुमार को भेज देते हैं। यहाँ आते हैं तो बैस समाज को गाली दे के चले जाते हैं। वो आते हैं तो कहते मैं दलितों को जिला अध्यक्ष बना दिया, सोर्णों को निकाल दिया, सोर्णों की इससे बातें करते हैं। बिहार में बरगलाने के सिवा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मैं कहता हूं कि आपने 55 साल सरकार चलाई, 55 साल में बताइए कौन सा काम करके दिखाया? सबसे ज्यादा किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप बताइए कांग्रेस के 55 साल के कार्यकाल में कोई उनके प्रेस करने के लिए उनके प्रवक्ता आए आपके सामने कि मैंने इतने संकल्प लिए थे, आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन हम लोगों ने आपको आमने और सामने सत्यपथ के माध्यम से कहता हूं कि हमने जो वादा किया था उस वादे को हम पूरा करने के लिए जो भी वादा किया था उस वादे को हम लोग पूरा कर रहे हैं। वो लोग कभी नहीं आएंगे, सिर्फ संकल्प कहेंगे, आपको बरगला के चले जाते हैं जनता के बीच। हमने घोषणा पत्र देके बाद में नहीं कहते कि हमारी सरकार ने काम किया। कनाडा में कर्नाटक की बात करें, जातिवाद की बात करें, जाति जनगणना, आज वहाँ क्या हुआ? सारा जाति जनगणना को बस्ता में लिया और डस्टबिन में डालने का काम किया। कल ही सर्वे आया। तो ये लोग बरगलाते हैं। परिचय सर। राकेश पोदार, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा बिहार।